रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर उर्जित पटेल अपने ओहदे से इस्तीफा दे सकते हैं। ऐसा माना जा रहा है कि वजीर खजाना अरुण जेटली के बयान के बाद आरबीआई और हुकूमत के दरमियान इख्तिलाफ में इजाफा हो गया है। इसे देखते हुए आरबीआई गवर्नर इस्तीफा दे सकते हैं। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता दिनों वजीर खजाना अरुण जेटली ने एक प्रोग्राम में रिजर्व बैंक की तनकीद की थी। वजीर खजाना जेटली ने कहा था कि जब 2008 से 2014 के दरमियान बैंक मनमाने तरीके से कर्ज दे रहे थे तो रिजर्व बैंक इसको नजरअंदाज करता रहा। इसके ठीक पहले आरबीआई के डिप्टी गवर्नर ने जुमे को एक तकरीर में कहा था कि हुकूमत अगर आरबीआई की खुद मुख्तारी में मुदाखलत करती है तो यह इंतहाई नुकसानदेह हो सकता है। राफेल एयरक्राफ्ट डील केस में सुप्रीम कोर्ट ने मरकज को हुक्म दिया है कि तैयारों की डील के बारे में मजीद तफसीलात मोहरबंद लिफाफे में फराहम करें। कोर्ट ने इसकी भी जानकारी मांगी है कि फ्रांस ने हिंदुस्तान का अपसेट पार्टनर कैसे चुना। कोर्ट ने अगले 7 दिनों के अंदर इस सिलसिले में रिस्पांस फाइल करने को कहा है। चीफ जस्टिस ने एडवोकेट जनरल से इस बारे में हलफनामा देने को कहा कि तैयारों की मालियत की जानकारी शेयर नहीं की जा सकती। अब सुप्रीम कोर्ट में राफेल डील केस पर 14 नवंबर को समाअत होगी। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को कहा है कि 10 दिनों के अंदर आप प्राइसिंग के बारे में, ऑफसेट पार्टनर चुनने की प्रक्रिया क्या थी, ये सारा कुछ डिटेल आप कोर्ट को भी बताइए और याचिकाकर्ताओं को भी बताइए। अब बड़ी बात यह है कि जो मुद्दा हम लोग पहले दिन से उठाते रहे हैं कि 12 दिन पुरानी कंपनी को ठेका क्यों दिया गया। 78 साल पुरानी अनुभवशील हजारों इंजीनियरों से लैस कंपनी जिसको लड़ाकू विमान बनाने का लंबा अनुभव है, उस एचएएल को दरकिनार क्यों किया गया और 526 करोड़ का जहाज 1670 करोड़ में क्यों खरीदा गया। ऑफसेट पार्टनर चुनने की जब एक प्रक्रिया पहले से तय है, एक प्रोसीजर जो प्रोक्योरमेंट पॉलिसी का जो प्रोसीजर पहले से तय है, उसको दरकिनार क्यों किया गया। ये सारे जवाब अब उनको सुप्रीम कोर्ट में देने पड़ेंगे और ये सारा जवाब जब सुप्रीम कोर्ट के सामने आएगा, देश के सामने आएगा, तो जो हम पहले दिन से कह रहे हैं कि ये 36,000 करोड़ रुपए का एक महा घोटाला है डिफेंस डील में, वो सारा कुछ सामने आ पाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने राफेल मामले में केस का स्कोप बढ़ाते हुए सरकार से 3 जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, पहला तो कि भाई क्या प्रोसीजर अडॉप्ट किया गया ये 36 हवाई जहाज की डील में, और दूसरा कि ऑफसेट पार्टनर कैसे सेलेक्ट किया गया, किस आधार पर सेलेक्ट किया गया, किसको सेलेक्ट किया गया, और तीसरा कि प्राइस क्या था, क्या हो गया, प्राइस के भी सारे डिटेल्स उन्होंने सरकार से बोला है कि वो दे दें। जो कुछ ओपन एफिडेविट में नहीं दे सकते उसको सील्ड कवर में दे दें, और अगर वो कहते हैं कि भाई कोर्ट को भी हम नहीं बता सकते तो फिर एफिडेविट में ये बताएं कि कोर्ट को क्यों नहीं बता सकते। दूसरा मुद्दा था जो हमारी कंप्लेंट थी सीबीआई को, उस पर हमने बोला था सीबीआई से स्टेटस रिपोर्ट लेने के लिए। उस पर उन्होंने बोला है कि सीबीआई में तो आजकल वैसे ही बहुत उथल पुथल हो गई है, सीबीआई थोड़ा ठीक हो जाए तब फिर हम उनसे मांगते हैं।